अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हिरा ख़ान और आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिमांड पर बना रही हूँ, अपनी ब्यूटिशियन फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट की डिमांड पर। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगी हाई फ्रिक्वेंसी फेशियल के हवाले से। टूल्स के नेम बताऊंगी, इसमें की जाने वाली एहतियातें बताऊंगी, कौन कौन सी स्किन पे करनी चाहिए, किस स्किन पे नहीं करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, कितने टाइम के बाद करनी चाहिए, कितनी देर तक करनी चाहिए, हाई फ्रिक्वेंसी फेशियल करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए, आफ्टर केयर के लिए क्या करना चाहिए, किस स्किन पे नहीं करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, ये है क्या, इसके टूल्स के नेम क्या हैं, इन सारी डिटेल को मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा बग़ैर स्किप किए। हम बात करते हैं कि ये डिवाइस करती क्या है। तो ये डिवाइस जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करती है, जिल्द का मॉइस्चर बैलेंस करती है, फ्रैकल रिमूव करती है, स्किन टाइटनिंग करती है, स्किन स्मूथ करती है। और ये डिवाइस जो है वो स्किन को ऑक्सीजन फराहम करती है, स्किन को रीजेनोवेट करती है, मतलब दोबारा ज़िंदा करती है, ताज़ा करती है, सुधारती है और स्किन को नया कर देती है। ये डिवाइस हर किस्म की जल्द के लिए सेफ़ है, हर किस्म की मैंने कहा है, लेकिन मैं आगे आपको बताऊंगी कि कौन सी जल्द पर हम नहीं कर सकते। हर किस्म से मतलब ऑयली हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो या फिर नॉर्मल हो, हर किस्म की जल्द के लिए ये सेफ़ है। और ये एक बहुत क्विक इलाज का ज़रिया है। जैसे कि आपने देखा होगा लोगों के एक्नी हो जाती है या डिफरेंट किस्म की स्किन पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और किस तरह की स्किन प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं हम इस डिवाइस के ज़रिए, किस तरह की स्किन प्रॉब्लम्स का इलाज करते हैं, अब मैं आपको वो बताती हूँ। हाई फ्रिक्वेंसी फेशियल किया जाता है ट्रीटमेंट करने के लिए एक्नी का ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी फेशियल ट्रीटमेंट देते हैं। इसके अलावा हम देते हैं पफ़ी फेस के लिए, पफ़ीनेस जो आ जाती है फेस पे, उसके ट्रीटमेंट के लिए। और इसके अलावा हम इसका ट्रीटमेंट देते हैं पफ़ी आई के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए। जैसा कि अक्सर लोगों के बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, आई में पफ़ीनेस आ जाती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। फ़ाइन लाइंस का ट्रीटमेंट करते हैं हम हाई फ्रिक्वेंसी में, जैसे लोगों के फ़ाइन लाइंस हो जाती हैं। रिंकल्स का ट्रीटमेंट करते हैं हम हाई फ्रिक्वेंसी में। इसके अलावा डबल चिन के लिए हम करते हैं, डबल चिन का ट्रीटमेंट करते हैं, डबल चिन को ख़त्म करने के लिए। ओपन पोर्स को क्लोज़ करने के लिए, यानी जो हमारे पोर्स लार्ज हो गए होते हैं उन्हें मिनिमाइज़ करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हाई फ्रिक्वेंसी का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हाई फ्रिक्वेंसी डिवाइस यूज़ करने के लिए आपको कौन कौन सी एहतियातें करनी हैं और जो कि बहुत ज़रूरी हैं, वो आप बहुत गौर से देखिएगा और सुनिएगा। क्योंकि हम ये डिवाइस किसी मेडिकल टर्म्स में यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि अपने सैलून में अपने क्लाइंट के ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत बेहतर है कि हम ये डिवाइस सबसे लो पावर पर इस्तेमाल करें अपने क्लाइंट के फेस पे। और जब आप फ़र्स्ट टाइम क्लाइंट के करें तब भी ज़रूरी है कि आप इसको सबसे लो पावर पर यूज़ करें। हाई फ्रिक्वेंसी फेशियल करते वक्त आप नंगे पाँव ज़मीन पर नहीं खड़े होंगे और ना ही पाँव में आपने मेटल की कोई ज्वेलरी पहनी हुई होगी, बल्कि एक सिंपल प्लास्टिक की, नायलॉन की या फिर इस तरह से कपड़े की आपने चप्पल पहननी है जिस वक्त आप क्लाइंट के हाई फ्रिक्वेंसी फेशियल कर रहे होंगे। उस वक्त क्लाइंट कोई ज्वेलरी नहीं वेयर करेंगे मेटल की, यानी कोई भी ऐसी ज्वेलरी वो क्लाइंट को नहीं पहनने दीजिएगा जो कि मेटल की हो, चाहे वो किसी भी मेटल की हो, जैसे रिंग्स वगैरह या फिर एयर रिंग्स हो गए या टॉप्स हो गए या चेन्स हो गई गले की, वो सब नहीं पहनना। बल्कि इस तरह से क्लाइंट को जो है वो आपने सिंपली प्रिपेयर करना है हाई फ्रिक्वेंसी फेशियल करने से पहले, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी फेशियल करने के बाद आप अपने क्लाइंट को मना करेंगे कि 7 डेज़ तक वो कोई भी एक्सफोलिएटिंग क्रीम, स्क्रब या फेस वॉश यूज़ ना करें, कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ ना करें जिसमें कि एक्सफोलिएशन हो स्किन की। अगर हम बात करें कि हमें किस किस्म की स्किन पे हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो उसमें आ जाता है एक्जिमा, जिसमें कि स्किन इस कदर ड्राई हो जाती है कि ज़ख्मी होना शुरू हो जाती है स्किन।
उसके बाद रोज़ेशिया पिक्चर में आपको नज़र आ रही है, रोज़ेशिया में स्किन किस तरह से हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है। और उसके बाद आ जाता है चंबल। चंबल में स्किन जो है वो इस टाइप की हो जाती है जैसे कि पिक्चर में नज़र आ रही है। इस तरह की स्किन के ऊपर आपने हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये बीमारियां हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ करने से और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ख़त्म नहीं होती। जिस वक्त हम हाई फ्रिक्वेंसी टूल्स यूज़ करेंगे स्किन के ऊपर, उस वक्त हम जो प्रोडक्ट स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे, जिस पर हम वो टूल्स यूज़ कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट ऑयल बेस होनी चाहिए। उस प्रोडक्ट में वाटर नहीं होना चाहिए और ना ही अल्कोहल होना चाहिए। अल्कोहल फ्री ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा बेहतर है कि अगर हम जेल्स यूज़ करते हैं, जैसे ये स्विस ट्रीटमेंट का पोमीग्रेनेट जेल है, या आप यूज़ करें, बहुत अच्छा है। या फिर आप सीरम भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट, यानी कि आप स्किन के ऊपर कौन सा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर आप लिफ्टिंग का कर रहे हैं तो लिफ्टिंग के जेल्स यूज़ करें और सीरम्स यूज़ करें, और अगर आप जो है वो एक्नी का कर रहे हैं तो एक्नी के लिए यूज़ करें। अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे हम। और अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने हाई फ्रिक्वेंसी करना है, और हाई फ्रिक्वेंसी फेशियल का कंप्लीट तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग इसको पूरा देखिएगा बग़ैर स्किप किए, ताकि आपका फेशियल बहुत ज़बरदस्त हो। हाई फ्रिक्वेंसी फेशियल करने के लिए सबसे पहले क्लाइंट के फेस को बहुत अच्छे से साफ़ करेंगे। अगर मेकअप लगा हुआ होगा तो मेकअप रिमूवर से फेस को क्लीन कर लेंगे, वरना फ़ेस वॉश लेके कोई भी अच्छा सा हाइड्रेटिंग फ़ेस वॉश, मेरे पास स्विस ट्रीटमेंट का है, मुझे ये फ़ेस वॉश बहुत पसंद है क्योंकि ये स्किन को हाइड्रेट करता है और हाई फ्रिक्वेंसी फेशियल के लिए बेस्ट रहता है। तो इसलिए मैं ये ले रही हूँ। लिटिल अमाउंट लेना है इसका और फेस पर अप्लाई करना है, और सर्कुलेशन मूवमेंट में मसाज करते हुए फेस को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देना है। तकरीबन 1 से 3 मिनट का मसाज करेंगे ताकि फ़ेस बिल्कुल साफ़ हो जाए सर्कुलेशन मूवमेंट में। 3 मिनट के मसाज के बाद सॉफ्ट वेट पफ से फेस को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर देंगे, साफ़ सुथरा कर देंगे। फेस वॉश करने के बाद क्लेंजिंग मिल्क लेंगे। स्विस ट्रीटमेंट का ले लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे स्किन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है, हाई फ्रिक्वेंसी के लिए सॉफ्ट हो जाती है। आपने लिटिल अमाउंट लेना है क्लेंजिंग मिल्क का, सॉफ्ट क्लेंजिंग मिल्क होना चाहिए। इसे फेस पर अच्छे तरीके से अप्लाई करें। फेस और नेक पर अप्लाई करने के बाद सर्कुलेशन मूवमेंट में अपलिफ्ट करते हुए एंटी क्लॉकवाइज आपने मसाज करना है। तकरीबन 5 मिनट का मसाज करें। अगर स्किन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड लगे तो आप मसाज जो है वो 6 to 7 मिनट का भी कर सकते हैं। जिस तरह से मैं कर रही हूँ, टी ज़ोन पे थोड़ा प्रेस करते हुए और बाकी फेस पर सर्कुलेशन मूवमेंट में लाइट लाइट सा मसाज करना है आपको। इससे स्किन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और प्रिपेयर हो जाएगी। इसके बाद क्लाइंट के फेस को वेट पफ से साफ़ कर लेंगे। ये पोमीग्रेनेट जेल सीरम है स्विस ट्रीटमेंट का, जो कि एंटी एजिंग भी है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा है और विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये बेस्ट रहता है अगर हम इलेक्ट्रो रॉड इस्तेमाल करने से पहले क्लाइंट के फेस पर अप्लाई कर दें। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है हाई फ्रिक्वेंसी के लिए। वैसे भी जब आप हाई फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रो रॉड फेस पर अप्लाई करते हैं, स्किन पर अप्लाई करते हैं, तो आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। आपको फेस पर कोई ना कोई जेल या कोई सीरम लगाना होता है। ऐसा जेल या सीरम लगाना होता है जो कि वाटर बेस ना हो, नॉन अल्कोहलिक हो और ऑयल बेस हो। तो जेल बहुत ज़बरदस्त रहता है और मेरे हिसाब से इसके लिए जो है वो बेस्ट है स्विस ट्रीटमेंट का ये पोमीग्रेनेट जेल सीरम, क्योंकि ये मल्टीपर्पस आपके काम आ रहा है। अगर आप एंटी एजिंग के लिए लेते हैं तो भी बेहतरीन है। अगर आप एक्नी के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं हाई फ्रिक्वेंसी का तो भी ये बेहतरीन है। फ्रिक्वेंसी मशीन यूज़ करने के लिए आपको पूरा एक सर्किट बनाना होता है। ये हमारे पास जो है वो हैंड पीस है। हैंड पीस में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और पास होकर वो इलेक्ट्रोड में आती है। इलेक्ट्रोड में जब आती है इलेक्ट्रिसिटी पास होते हुए तो गैस चार्जअप होती है और इलेक्ट्रोड स्टार्ट हो जाती है, और इसका सर्किट कंप्लीट होता है क्लाइंट की स्किन से टच होकर। जब तक कि आप क्लाइंट की स्किन से टच नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रोड का जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा और हाई फ्रिक्वेंसी का इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो आप लोगों को ज़रूरी है कि आप इसको क्लाइंट की स्किन से टच करें
और चाहे तो आप मेडिकल गॉज भी रख सकते हैं, जो एक मलमल टाइप का कपड़े टाइप का होता है वो भी रख सकते हैं। ये डायरेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी कहलाता है। हम क्योंकि इसको किसी मेडिकल टर्म्स के लिए यूज़ नहीं कर रहे, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि अपने सलून में यूज़ कर रहे हैं, तो हम सबसे ज़्यादा लो पावर पर हम इसको यूज़ करेंगे, हाई पावर पर नहीं जाएंगे, सबसे लो पावर पर क्लाइंट के यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यूज़ करना सिखाऊंगी इस इलेक्ट्रोड का। ये मशरूम शेप में बनी हुई होती है और ये मशरूम रॉड ही कहलाती है। और आप देखें इसका शेप जो है वो बिल्कुल मशरूम टाइप का है और ये बिल्कुल जो है वो फ्लैट होती है फ्रंट से। इसमें से जो सबसे फर्स्ट वाला है ना, मशरूम इलेक्ट्रोड का मसाज हम सर्कुलेशन मूवमेंट में एंड स्लाइडिंग मूवमेंट में करेंगे। ये जो है पोर्स को मिनिमाइज़ करता है, फाइन लाइंस को ख़त्म करता है और ये स्किन को लिफ्टिंग इफ़ेक्ट भी देता है। तो आपने इससे जो है वो फाइन लाइंस पे मसाज करना है और आपने लिफ्टिंग देनी है और आपने सर्कुलेशन मूवमेंट में इसका मसाज करना है, लिफ्टिंग मूवमेंट में इसका मसाज करना है और आपने जो है इसका स्लाइडिंग मूवमेंट में मसाज करना है अच्छे तरीके से क्लाइंट को। और आपने जो है वो इसका मसाज 3 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, 3 मिनट तक करना है। और एक पॉइंट पर अगर आप इसका मसाज कर रहे हैं और किसी जगह पर आप इसको स्टॉप कर रहे हैं या रोक रहे हैं तो आपने 10 सेकंड से ज़्यादा इसको नहीं रोकना किसी भी इलेक्ट्रोड को। जैसे अभी हम एक्नी वाली भी यूज़ करेंगे तो आपने उसको भी 10 सेकंड से ज़्यादा जो है वो स्टॉप नहीं करना किसी एरिया पे। अभी देखिए मैं जिस एरिया पे कर रही हूँ, चिक्स पे, सी जोन एरिया पे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोर्स ओपन होते हैं, तो ये इन लार्ज पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। तो आपने इसी तरह यूज़ करना है जैसा कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। बहुत गौर से देखें और जिस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ आप इसी तरह से यूज़ करें। ज़रूरी नहीं है कि हर क्लाइंट के ऊपर आप तमाम टूल्स यूज़ करें। आपने देखना है जिस क्लाइंट को जिस चीज़ की नीड हो आपने उसी टूल को यूज़ करना है, उसी इलेक्ट्रोड को यूज़ करना है और हाई फ्रिक्वेंसी फेशियल करना है। और जब क्लाइंट को लिफ्टिंग की ज़रूरत होगी तो आपने इस तरह से इस टूल को चलाना है, इससे लिफ्टिंग इफ़ेक्ट आता है बहुत अच्छा। और जिस तरह से मैं फ़ाइन लाइंस पे चला रही थी आपने इस तरह से फ़ाइन लाइंस पे चलाना है, अप्लाई करना है। और जिस तरह से मैंने आपको सी जोन पे अप्लाई करके दिखाया, क्योंकि ओपन पोर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा सी जोन पे होते हैं, तो आपने उसी तरह से करना है जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिए मैं लिफ्टिंग कर रही हूँ फोरहेड के साइड पे जो फाइन लाइंस होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए। और मैंने जो है वो आपको चिक्स पे भी करके दिखाया कि किस तरह आपने लिफ्टिंग इफ़ेक्ट दिखाना है। और मैंने आपको इस इलेक्ट्रोड से ये भी सिखा दिया कि किस तरह से आपने पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए यूज़ करना है। किस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ, स्किन पे टच करके यूज़ करेंगे तो ज़्यादा में जो है वो इसके बेनिफिट्स मिलते हैं क्योंकि इसका सर्किट कम। अब मैं आपको जो है वो बैंड ट्यूब यूज़ करना सिखाऊंगी, किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। इसको एक्नी के लिए यूज़ किया जाता है, पॉइंटेड होता है ये, और इसको इस तरह से एक्नी के ऊपर रख के 10 सेकंड तक इसकी रेजेस जो हैं वो स्किन में देते हैं, जिससे क्या होता है कि एक्नी ख़त्म हो जाती है, पस वाले दानों का पस सूख जाता है और एक्नी के जो हमारे फेस पर निशान आ जाते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। ये क्योंकि पॉइंटेड है तो आपने इसके जो पॉइंट वाला एरिया है उसको आपने एक एक एक्नी के ऊपर रखना है और 10 सेकंड के लिए जो है वो होल्ड करना है। इससे जो जल्द में एक्नी का पस वगैरह होता है वो सब ख़त्म हो जाता है बर्न होके, और सारे जरासीम एक्नी के वो भी बर्न होके ख़त्म हो जाते हैं। ये हमारे पास कॉम ट्यूब है, इसको बहुत जेंटली यूज़ करते हैं हेयर्स पे। ये डैंड्रफ ख़त्म करती है, हेयर फॉल ख़त्म करती है। इसके अलावा ये जो ट्यूब है हमारे पास ये आपके रीग्रो करती है हेयर को, यानी जो आपके रूट्स जो हैं वो ग्रोथ ख़त्म कर चुकी होती हैं तो उनको रीजनरेट करती है। लास्ट में हम क्लाइंट के फेस पर कोई बहुत अच्छा सा हाइड्रेटिंग मास्क ले लेंगे, जैसा कि मैं स्विस ट्रीटमेंट का मास्क ले रही हूँ। आपने ये हाइड्रेटिंग मास्क लेकर इसको अच्छे तरीके से पूरे चेहरे पे अप्लाई करना है।
और अप्लाई करने के बाद आप जो है वो क्लाइंट को इसी पोजीशन पे रहने देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आपने इसी तरह क्लाइंट को रहने देना है और पूरा मास्क जो है वो पूरे फेस पर अच्छे तरीके से आपने अप्लाई करना है। जब मास्क ड्राई हो जाएगा तो आपने उसको साफ़ कर देना है। ये देखिए व्यूअर्स, मास्क हमने रिमूव कर दिया है और अब आप देखें कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है फेशियल का। पोर्स मिनिमाइज़ हो गए हैं, फाइन लाइंस काफ़ी हद तक कम हो गई हैं और फेस जो है बहुत अच्छे से टाइट हो गया है। लास्ट में हम हाइड्रेटिंग टोनर अप्लाई करेंगे। जिस तरह से मैं टोनर अप्लाई कर रही हूँ, आप लोगों ने भी इसी तरह से जो है वो फेस पर टोनर अप्लाई करना है। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, आपने इसी तरीके से फेशियल करना है ताकि आपके भी रिज़ल्ट्स इसी तरह बहुत अच्छे आ सकें, बल्कि इससे भी ज़्यादा अच्छे आ सकें। हाई फ्रिक्वेंसी फेशियल के बाद आपने क्लाइंट को सजेस्ट करना है कि बहुत अच्छा होगा अगर वो आफ्टर केयर में कोई ऐसी स्किन केयर प्रोडक्ट लें जिसमें हाइयालुरोनिक एसिड शामिल हो, क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और इससे जो है इनके फेशियल को बहुत ज़्यादा लास्टिंग मिलेगी। इसकी जो इलेक्ट्रोड होती हैं वो बहुत नाजुक होती हैं, तो आप जब भी इसको यूज़ करें तो यूज़ करने के बाद इसको इस तरह से जो है वो रख दिया करें संभाल के, और कंप्लीट इसका जो बॉक्स है वो आप ख़राब ना होने दें। और जब भी इसको इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल के बाद इसको इस तरह से फ़िक्स करके और संभाल के रखें। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोस वक्त पर पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच।